नमस्कार अंडमान के जनता, सोचिए काश अगर हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और वो प्रोडक्ट हमें 10 से 20% MRP रेट से कम रेट में अगर घर बैठे बैठे मिल जाता तो कितना मज़ा आता है। अब ये सोच सिर्फ सोच नहीं है, हकीकत में बदलने वाली है और हकीकत करने वाले हैं VRB होम अप्लायंस। VRB होम अप्लायंस आप देख सकते हो जो कि रंगत BGP चौकियों पे मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे घर के होम अप्लायंस के हर सामान आपको मिल सकते हैं। VRB होम अप्लायंस पहली बार जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में ऐसा शुरू कर रहा है कि आपको घर बैठे बैठे जो है 10 एंड 20% डिस्काउंट में हर एक प्रोडक्ट देता है। जैसे कि आपको बता दें, इलेक्ट्रिक के जितने भी सामान है वो फ्रिज से लेकर टीवी से लेकर वॉशिंग मशीन, ऐसे हर एक प्रोडक्ट जो है आपको 10 एंड 20% में डिस्काउंट। वैसे ही हम आपको बता दें यहाँ के जो भी घर के सामान, स्टील्स के सामान आप पे देख सकते हैं, घर में जो हम रोजाना यूज करते हैं वो यहाँ पे आप पीतल के सामान देख सकते हैं और चेयर टेबल, हालांकि जो भी होता है हर चीज आपको घर बैठे जो है यहाँ से मिल सकता है। आप सवाल करेंगे कि ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है रंगत जो जगह है उनको मिल सकती है, लेकिन आपको बता दें दुनिया भर में आजकल हर एक कोने से हम जब घर बैठ के सामान मंगा सकते हैं तो ये तो आइलैंड के अंदर ही क्यों नहीं मिल सकता। सिर्फ आपको अपना फोन उठाना है और इस नंबर पे जो है कॉल करना है। तो जल्दी से जल्दी आप अपना फोन उठाइए और इस नंबर पे कॉल कीजिए, अभी ऑर्डर कीजिए। आपके घर पहुंचाने का जिम्मेदारी VRB होम अप्लायंस का है। जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी को कई दिन से शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया हम लोगों को सुनने के लिए आप लोगों ने टाइम दिया। पीपल फोरम को मैं दिल से शुक्रिया बोल रहा हूँ क्योंकि तपस भाई यहाँ पे है नहीं, उनसे मेरा बात हुआ था, उन्होंने बोला कुछ काम उनको वो मेले जा रहा है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया आप लोगों ने छोटे टाइम में। मेरे ज्वाइंट एक्शन फोरम के टीम को मैं कई दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। सिद्दीक भाई, अभिभूषण भाई, पंकज चाचा, साजिद भाई, मेरे नसरू भाई, आरिफ भाई, जिन्होंने भी साथ दिया इस मुहिम के लिए। मैं एक बात आप लोगों को इस मंच से कहना चाहूँगा, एक और एक मिलने से दो होता है, इसको गणित बोलते हैं। एक और एक को लगाओ, इसको राजनीति बोलते हैं। एक और एक को 11 बोलो, इसको ज्वाइंट एक्शन फोरम बोलते हैं। तो ज्वाइंट एक्शन फोरम कोई पर्टिकुलर रिलीजन या पॉलिटिकल पार्टी का मिल्कियत नहीं है। ज्वाइंट एक्शन फोरम अंडमान का हर एक आइलैंडर का फोरम है, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो मोपरा हो, चाहे वो आइलैंडर हो, चाहे वो तमिलियन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। तो ये एसोसिएशन ज्वाइंट एक्शन फोरम ये हर एक अंडमानी का फोरम है, हर एक आदमी का फोरम है जिसको ये लगता है कि वो अंडमानी है। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने काफी सोशल मीडिया में देखा होगा, आज मैं खुल के बात करूंगा, जब भी हम देखते हैं कि बीजेपी का कोई प्रेस रिलीज आता है, मैं पॉलिटिकली नहीं जाना चाहता था मगर कुछ बोलना बहुत जरूरी है। जब भी प्रेस रिलीज बीजेपी की तरफ से आता था, उनके प्रेसिडेंट का बोलना यह था कि 15 साल में एफिलिएशन बंद हो जाएगा। ये 2020 का एजुकेशन पॉलिसी है। काफी जन रिकॉर्ड कर रहा है, ये पॉलिसी मेरे हाथ में है, ये 2020 का जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। अब आप लोग देखिए पॉलिसी में 19.2 क्या बोलता है। इन लोगों ने जो चीज का हवाला दिया था, अब 19.2 ये बोलता है कि 15 साल में हर कॉलेज को सेल्फ सफिशिएंट होना है। कहीं यह नहीं बोला कि एफिलिएशन कैंसिल होगा 2035 तक। तो मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि जिस पार्टी को हमने वोट दिया, जो सत्ता में है, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है करके। क्योंकि जब अगर उनका बोला एजुकेशन पॉलिसी ये क्लियर बोल रहा है कि वो कॉलेज को 2035 तक सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है। मैं थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ, आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करूंगा। थ्रू ए suitable system of great accreditation and great autonomy and in a phased manner over a period of 15 years, all higher education institutes in India will aim to become independent, self-governing institution pursuing innovation and excellence. ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी आया है, ये इनोवेशन क्या किया और एक्सेलेंस क्या किया? सेम वही कोर्स है, कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। वो लोग मन से ये बोल रहे हैं कि उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवाना है अंडमान में, किसी को इसरो जाना है। मेरे को समझ ये नहीं आ रहा है कि भाई जितना नॉलेज है उतना बात करो, आप काय को ज्यादा ज्ञान बांट रहे हो। जितना ज्ञान आपको नहीं है उसका क्यों बांट रहे हो?
अब सवाल ये है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा हम लोगों ने कई बार सुना है 2018 से शुरू हुआ है, सही बात है 2018 में इसका पहल हुआ। मैं हर एक डॉक्यूमेंट के साथ आया हूं आज, क्योंकि और बीजेपी को प्रेस रिलीज करने का मौका नहीं दे रहे। एक लेटर है 16 फरवरी 2026 का, जो हमारे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब उन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। मैं उसका लास्ट पैरा पढ़ता हूं, प्लीज आप लोग समझिएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस बैकग्राउंड, in order to ensure academic continuity and avoid any disruption, I would like to request you for intervention so that the mid-session disruption is avoided and the affiliation with Pondicherry University continue for the academic year 2025-26। इनका मतलब ये है कि बीच में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा बच्चों को। उसका पहला पैरा बोलते हैं, इन दिस कनेक्शन इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी अ प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ नेसेसरी पोस्ट इज ऑलरेडी अंडर सबमिशन ऑफ मिनिस्ट्री। जहां में पोस्ट क्रिएट नहीं हुआ जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में, वहां हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं 2024 से। फुल फंक्शन ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी वुड बी डिफिकल्ट इन एब्सेंस ऑफ दिस पोजीशन विच may टेक सम टाइम फॉर आफ्टर क्रिएशन। आप बताइए, जहां में टीचर्स नहीं है, जहां पे स्टाफ नहीं है, क्या वहां आपका बच्चा पढ़ सकता है? ये बताइए आप। नहीं सकता। ये लेटर 16 फरवरी 2026 का है, जो हम लोगों ने केस किया हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड बार एसोसिएशन के तरफ से, वकीलों एसोसिएशन से, उसमें भी ये लेटर लगा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए आप डॉक्यूमेंट मैं दिखाता हूं आप लोगों को। सबसे अहम मुद्दा ये है कि कौन इसके साथ है, कौन इसके अगेंस्ट है। हाल फिलहाल में एमपी साहब का 2 चिट्ठी मिला हाथ में, जो दोनों हमारे पीएम साहब को लिखा गया है, एक 2/3/2026 का, एक 16/2/2026 का है, जिसमें उन्होंने बच्चों का समर्थन दिया है। ये चिट्ठी है एमपी साहब का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को बता रहा हूं, जो है एक आरटीआई। आप लोगों ने सब सुना होगा, एक ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट हुआ है डीम्ड यूनिवर्सिटी में, उत्पल शर्मा जी। मुझे कोई डर नहीं है, नाम ओपन ले रहा हूं, उत्पल शर्मा जी। अब ये आरटीआई उनके संदर्भ में है, जिसका रिप्लाई आया 3 फरवरी 2026 को। सवाल क्या है देखिए, कॉपी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्निंग बॉडी रेजोल्यूशन और एनी अदर कमिटी कॉम्पिटेंट टू अप्रूव फॉर क्रिएशन ऑफ ओएसडी पोस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन लिखता है, डॉक्यूमेंट नहीं है। आपने एक पोस्ट क्रिएट किया, एक आदमी का अपॉइंट किया, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप बताइए क्या अंधेर मचा के रखा है एडमिनिस्ट्रेशन कि हम लोगों का बच्चों को ऐसे कुआं में ठेल रहे हैं जहां से निकलने का रास्ता नहीं है। हमारे बच्चे आज तक जहां पढ़ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं था, सिर्फ इन्हीं को दिक्कत था। एक आदमी का मेहरबानी करने के चक्कर में हमारे 1000 बच्चों को मुंह में मट्टी डाल दिया जा रहा है। कल हम लोगों को खेत बेचना होगा, जमीन बेचना होगा, ताकि हमारे बच्चे आगे पढ़ाई कर सके। मगर एक आदमी खुश रहे और 1000 बच्चे आंसू बहाए, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ा। अंडमान कॉल ऑफ हुआ तो सबको समझ आया कि भाई ताकत बहुत जबरदस्त हो रहा है, अब हम लोगों को साथ देना है, इसलिए अब हम लोगों का साथ देने का वादा दिया जा रहा है। आप मुझे बताइए, ये जो डॉक्यूमेंट्स है आरटीआई में, इसमें कम से कम 32 सवाल है, जिसमें 26 सवाल का कोई डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है। आप बताइए, आप एक गाड़ी भी लेते हो, आपके पास आरसी बुक होता है ना? अगर कोई आपसे पूछता है कि आप आरसी बुक दिखाओ, तो क्या आप बोलेंगे आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है? तो गाड़ी किसका है? तो ये ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी, ये ऑफिसर है किसका? अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट किया उसके पास पेपर नहीं है, तो ये ऑफिसर है कहां से? ये किसका पाला हुआ बच्चा है, किसका ब्लू आइड बेबी है जो आज भी राज कर रहा है यहाँ पे? इसका सवाल कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। हम लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नेशनल पार्टी जो दो हमारे है, दोनों का रास्ता इतना अलग है कि एक अच्छा मुद्दा में भी साथ नहीं मिल सकते। इसके लिए हम लोगों को, छोटे छोटे लोगों को अपना काम छोड़ करके, अपना समय निकाल करके हम लोगों को जुड़ना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, मैंने देखा जीवीपंत हॉस्पिटल के बारे में। कुछ एक ग्रुप वाले ये बोल रहे थे कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग जुड़े, हम लोग जाके हॉस्पिटल को ठीक करेंगे। हम एसोसिएशन से एक बात पूछने मिलता कि हर चीज के लिए, रोड के लिए हम लोग रोड में उतर रहा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रोड में उतर रहा, हॉस्पिटल के लिए रोड में उतर रहा, तो हम लोग वोट देते किसको है? रोड में उतरने के लिए वोट देते हैं क्या? हम लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि हम वोट दे क्यों है, ताकि हम लोगों का जो लीगल राइट है, जो मिनिमम राइट जो होते, जो जरूरी आम जिंदगी में जो जरूरत का चीज है, वो कम से कम मुहैया कर सके।
कोई वोट देने के बाद 5 साल जाके बोलता है एमपी साहब को या किसी भी मिनिस्टर को कि हमको खाना दो? कोई नहीं बोलता। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को जो हक है पढ़ाई का वो अच्छे कॉलेज में मिले। गलत क्या मांग रहे हैं आप बताइए? हम लोग क्या गलत मांग रहे हैं कि हम लोगों को बच्चों को एक अच्छा पढ़ाई और एक अच्छा एजुकेशन मिले? आज के तारीख में, आज का बात मैं बता रहा हूँ, हम जब मायाबंदर से ट्रैवल कर रहे थे बहुत खुशखबरी मिला, अंडमान का पानीपत का एक बच्चा यूपीएससी क्लियर किया। मैं चाहूंगा आप लोग सब उसके लिए ताली बजाए। बिन बात का बच्चा है, आज यूपीएससी क्लियर करके अंडमान का नाम रोशन किया। चौथा या 5वां बच्चा है जो अंडमान से यूपीएससी क्लियर किया। मैं पूछता हूँ वो बच्चा 12th तक कहाँ पढ़ा? डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा या कोई हाईफाई स्कूल में पढ़ा? वो बच्चा किसी स्कूल में पढ़ा जो पानीपत में है? जब हमारे बच्चे उस स्कूल से पढ़ के, इस माध्यम से पढ़ के यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, तो हम लोगों को डीम्ड यूनिवर्सिटी क्यों दे रहे हो आप? आज हमारे बच्चे को जो अच्छा पढ़ के बैठे उसको एक नौकरी दो ना। डीम्ड यूनिवर्सिटी किसने मांगा आपसे? हमने तो नहीं मांगा आपसे, आप क्यों दे रहे हो? आज का तारीख में हमारा बच्चा एनिमल हस्बेंड्री का पोस्ट निकला, 3 अपॉइंटमेंट हमारे बच्चों को हुआ। क्या हमारे बच्चों का हक नहीं है नौकरी करने का? उसका रिक्रूटमेंट रूल चेंज हुआ 10 साल पहले, कोई पब्लिकेशन नहीं हुआ, कोई ऑब्जेक्शन क्लेम्स नहीं मांगा गया। जितना आईएएस सेक्रेटरी यहाँ पर बैठे हैं उनका बच्चों को, खानदान को पता था ये कौन जॉब के लिए जरूरत आए भरे नॉमिनेशन अपना फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स, उनको सबको नौकरी मिल गया। अगर यही पेपर पब्लिकेशन होकर पता चलता कि भाई ये नोटिफिकेशन चेंज हुआ है, आरआर रूल हुआ, रिक्रूटमेंट रूल चेंज हुआ है, तो हमारे बच्चे भी वो कोर्स करते और नौकरी मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि आज भी हम लोग गुलामी में जी रहे हैं। अब डिसाइड ये करना है कि ये गुलामी कब तक तोड़ेंगे हम लोग और कब तक ये टूटना चाहिए। कोई एक राकेश पाल या ज्वाइंट एक्शन फोरम नहीं कर सकता, इसमें सबका साथ चाहिए, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं ये बोलता हूं अंडमान में सबका साथ अंडमान का विकास। जब तक हम साथ हैं कोई नहीं हटा सकता। मैं आज भी आप लोगों को यह बात बड़े गर्व के साथ बोल रहा हूं, जो आप लोगों ने 16 तारीख को जनरल कॉल ऑफ किया, ये आज इसका नतीजा है कि सब जगह से चिट्ठी पकड़ा हो रहा है मिनिस्ट्री में कि भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। अगर हम लोग 16 को फ्लॉप हो जाते ना तो ऊपर वाला गवाह था, वो पुलिस लाठीचार्ज भी करता हम लोगों को मार के उठाने के लिए, हम लोगों पर केस भी होता। ये सिर्फ अंडमान का ताकत था कि ये 2 काम नहीं हुआ बच्चों के साथ। इसके लिए तहे दिल से पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड के हर एक निवासी को, मैं हर एक निवासी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्वाइंट एक्शन फोरम ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि बच्चों के साथ खड़ा होना, हम साथ खड़े हैं। मगर आप लोगों को जो साथ था वो हम लोगों को एक ताकत मिला, हम लोगों को एक एकता का बहुत बड़ा मिसाल मिला जो अंडमान निकोबार आइलैंड में कॉल ऑफ हुआ था। आखिरी बात, कुछ बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। ये जो गजट नोटिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसमें 10 पॉइंट है जो एडमिनिस्ट्रेशन को फुलफिल करके चिट्ठी लिखना था कि हमने ये कंप्लीट कर दिया, डीम्ड यूनिवर्सिटी खुल सकता है। ताजुब का बात यह है कि इसका पहला पॉइंट ये बोलता है, ए सेपरेट एंड एक्सक्लूसिव नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी ट्रस्ट कंपनी shall be created in the name of proposed deemed to be university. Trust सोसाइटी कंपनी। ट्रस्ट क्या है? मंदिर जैसा हुआ, कोई रिलीजियस हुआ ट्रस्ट। सोसाइटी जैसा आप लोग छोटा छोटा सोसाइटी में काम करते, ये हुआ। अब बात हुआ कंपनी का। कौन सा कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी है? ये गजट बनाने वाले से हम पूछना चाहता। आज तक कौन सा कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में चलता? कंपनी कभी भी लॉस में, नो प्रॉफिट जोन में नहीं जाएगा। कंपनी का मकसद ही यही है, प्रॉफिट जोन। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कौन से ऐसे कंपनी का हाथ में जाएगा, देशभक्त कंपनी, मुझे नहीं पता। अब तो दिख रहा है कई कंपनी आ रहे हैं अंडमान में, ये कौन से कंपनी के हाथ में जाएगा ये ऊपर वाला जानता है, एडमिनिस्ट्रेशन जानता है। अब दूसरा ये है, इसमें जितना भी कॉलेज का प्रॉपर्टी था इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेना था। 2-3 साल हो रहे हैं, आज तक कोई प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा अहम एग्जाम्पल ये है कि बच्चा लोग स्ट्राइक शुरू करे तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक ऑफिस खुला, उससे पहले ऑफिस भी नहीं था इनका। ये लोग सेक्रेटरीट से काम करते थे। अब क्या है, ज्वाइंट एक्शन फोरम जाके हम लोग एमपी साहब से मिला, मैं मिला और एक संतोष भाई मिले। ये पता चला है कि मिनिस्ट्री से चिट्ठियां आना शुरू हो गई एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या रखना है अंडमान में, बताओ। तो लेटर यहां से रिप्लाई होना शुरू हुआ है। पीएम साहब भी उसमें लिख के दिए क्लैरिटी, उन्होंने चिट्ठी
दिया भी मेरे को, दिखाया भी। अब ज्वाइंट एक्शन फोरम और अंडमान के हर एक नागरिक के